ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। कोई भी मुझे कम या ज्यादा प्रिय नहीं है, लेकिन जो प्रेम से मेरी पूजा करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियाँ होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए सभी को महत्व देना चाहिए। टूटे हुए बर्तन में कितना भी पानी भर दिया जाए वह कभी नहीं भर पाता। उसी प्रकार अशांत मन को चाहे कितना भी धन दे दिया जाए उसे संतुष्टि नहीं मिलती। महादेव कहते हैं, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है। दर्द सबका एक जैसा होता है, पर हौसला सबका अलग अलग होता है। कोई निराश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके जीत जाता है। किसी का उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या से मन चाही मंजिल पाई जा सकती है। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत भी जीभ को काट देते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। जिस सूरज की सर्दियों में प्रतीक्षा की जाती है वह गर्मियों में भी तिरस्कृत होता है। जब आपकी जरूरत होगी तब आपको महत्व दिया जाएगा। कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना। पानी में पत्थर भी भारी हो जाते हैं और अपना अस्तित्व खो देते हैं। महादेव कहते हैं, एक सफल व्यक्ति दर्द, पीड़ा, कठिनाइयों और यहाँ तक कि क्रोध का अनुभव करता है, लेकिन जीवन में ये सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं होते कि उसकी प्रगति को रोक सकें। अगर आप पूरी तरह टूट जाने पर भी मुस्कुरा सकते हैं तो यकीन मानिए दुनिया में कोई भी आपको कभी नहीं तोड़ सकता। सबसे भाग्यशाली वे हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म और सम्मान के साथ शालीनता है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता। कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता। क्षमा मांगना एक नरम व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना एक मजबूत व्यक्ति का गुण है। यदि आपके पास किसी स्थिति के लिए सही शब्द नहीं है तो मुस्कुराएं। शब्द भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम करती है। महादेव कहते हैं, अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ पर पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से। तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या। जिनसे सिर्फ जहर में फल लगते हो उन बीज को तुम क्यों बोए चले जाते हो, क्यों रोते हो। महादेव कहते हैं, मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे बोलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। महादेव कहते हैं, हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गवाना आसान। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कितना कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोहदय में होता है शब्दों में नहीं और क्रोध शब्दों में होता है हृदय में नहीं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता।
आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी। महादेव कहते हैं, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे स्वर्ण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिससे क्रोध के क्षण में साथ लिया। अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। पुराने समय में एक सेठ नदी किनारे वाले गांव में रहता था। कभी कभी नाव में सामान भरकर दूसरे गांव में व्यापार करने जाता था। उसके आसपास बहुत धन संपत्ति थी। वह नाव से सफर करता था लेकिन तैरना नहीं जानता था। एक दिन वह दूसरे गांव से सामान बेचकर अपने घर लौट रहा था। नदी के बीच में उसके नाव में छेद हो गया। नाव में पानी भरने लगा। सेठ डरने लगा कि अब वो डूब जाएगा। तभी उसे थोड़ी दूर एक मछुआरे की नाव दिखाई थी। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और बोला कि मेरी नाव डूब रही है, मैं तैरना भी नहीं जानता। भाई तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी धन संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने उसे अपने नाव में बिठा लिया। नाव में बैठने के बाद सेठ की हालत थोड़ी सामान्य हुई। अब सेठ को सोचने लगा। वो मछुआरे से बोल, भाई अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मैं अपने घर परिवार का पालन कैसे करूंगा? मैं तुम्हें पूरी नहीं आंधी संपत्ति दूंगा। मछुआरा चुपचाप नाव का चप्पू चला रहा था। सेठ फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने मछुआरे सीखा, भाई मेरी संपत्ति में मेरे बच्चों का भी अधिकार है, मैं तुम्हें आधा नहीं 1/4 संपत्ति दूंगा। मछुआरे ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में नाव किनारे पहुंच गई। अब सेठ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी और सुरक्षित किनारे पर आ गया था। सेठ ने सोचा इसने मेरी जान बचाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो इसका धर्म था। ये सोचकर सेठ ने मछुआरे को सोने का एक सिक्का देना चाहा, लेकिन मछुआरे ने ये लेने से मना कर दिया। सेठ ने वो सिक्का भी अपने पास रख लिया और वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में अच्छे काम के लिए विचार बहुत कम आते हैं और जब भी कोई ऐसा पुण्य काम का विचार आए तो वह काम तुरंत कर देना चाहिए। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे विचार भी बदल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।